MPI Studio presents Manpuri. उसी समय उत्तानपाद बोले हैं सुनीति से कि महारानी विवाह करने की जिद मत ठानो, क्योंकि सौत मौत से भी बहुत बुरी होती है। उसी समय दोनों हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, नहीं भगवान, घर में अगर कोई एक बालक आ जाता तो हमारे दिल में तसल्ली हो जाती। पता नहीं औरतें समाज क्या क्या कहते हैं, कोई हमें कमजोर, तुम्हें कमजोर बता रहा है, हमें बांझ बता रहा है। नहीं भगवान, आप दूसरा विवाह कर लो। हुआ ऐसा धीरज, जब नहीं मानी है मैया सुनीति तो उत्तानपाद दूसरा विवाह कर करके, और दूसरा विवाह सुरुचि से किया है। और सुरुचि से जब विवाह किया है तो विवाह कर करके जब लौट करके आए हैं तो उसी समय हुआ ऐसा कि विवाह करी लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। समय उत्तानपाद विवाह कर करके जिस समय आए हैं, ऐसा ही नहीं प्रेम भाई, विवाह करी लौट के आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी थी पहले, सूरजी दूजी आई है। महाराज उत्तानपाद जिस समय विवाह कर करके डोला लेकर के आए हैं, और डोला जिस समय रख दिया है द्वार पर, हुआ ऐसा जिस समय विवाह करके आए हैं द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई है, खबर रानी सुन पाई है। हाँ, बहन को भीतर ले आइए, बहन को भीतर ले आइए, तुरंत बाधी
पठाई है। शादी करके जिस समय महाराज उत्तानपाद जब सुरची नाम की लड़की के साथ में विवाह हुआ है और जिस समय घर पर आए हैं ना, जैसे ही सुनीति मैया ने देखा है कि हमारी बहन आ गई है, हुआ ऐसा दासी से आदेश दिया है, बहन हमारी बहन आ गई है, सम्मान के साथ में लाना। हुआ ऐसा जैसे ही दासी पहुंची है और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है, बहन महारानी घर पर चलिए, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही बड़ी बहन का नाम सुना है, एकदम दांती पीस करके कहने लगी, बड़ी बहन? अरे कौन बड़ी बहन? उसी समय दासी कहने लगी, महारानी, महाराज की जो पहली रानी है ना, सुनीति। दांती को पीस करके सुरची कहने लगी, इसका मतलब है कि घर पे सोते है ना। हीरे महाराज उत्तानपाद की तरफ देखा है और कहा है, महाराज जब आपके घर में एक दासी थी, आपके घर में एक पत्नी थी, तो हमें क्या दूसरी दासी बनाने के लिए लाए हो ना? उत्तानपाद महाराज खड़े होकर के देखने लगे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं और दोनों आंखों में लाल डोरे लेकर के सुरची कहने लगी, महाराज एक बात सुनो मेरी। और बोली है सुरची कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बाभोग करन को काफी थी, मोय भार झोंकी बेलाए हो। आदेश दिया है जैसे ही सुरची ने, महाराज सर पर मोहर रख करके तुम चले गए हमारे बाप के दरवाजे पर। हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर में एक पत्नी है। अगर मैं ये जान लेती तो हरगिज तुम्हारे घर पर नहीं आती। और बोली है सुरची, ऐसा सुरची कहने लगी महाराज उत्तानपाद से, महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो हमें क्यों लेकर के आए हो? तब तक सुनीति मैया ने ये आवाज सुनी है दोस्तों, भीतर से ही हाथ जोड़ करके चली आई और दोनों हाथ जोड़े हैं और डोला के पास में खड़ी हो गई है। बहन हमारे पति से कुछ न कहो, कुछ मत कहो, क्योंकि हमारे ही बताए हुए पर इन्होंने शादी की है। जो कुछ भी कहना है हमसे कहो। और आप कह रही हो कि हम हरगिज नहीं जाएंगे, ऐसा आप मत कहो। उसी समय सुनीति बोली, महारानी आप जो कहोगी हम वो ही करेंगे, लेकिन आप ये मत कहो कि हम घर में नहीं घुसेंगे।
सुरुचि कहने लगी इसका मतलब है कि बूढ़ी बिल्ली भगतन बनकर घर में रहना चाहती है ना, है? लेकिन सुनीति मैया के आंखों से आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन एक बात सुन ले मेरी। और बोली है सुनीति, और बोली है मैया कि चलो संभालो जा घर को, दासी बनी दिन बिताऊं। सुनीति मैया दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन तुम चलो संभालो जा घर को, दासी बन दिन बिताऊंगी। द्वारे से बहनी जो लौट जाए तो जहरी खाए मर जाऊं। और बोली है सुनीति मैया, जब सिजिया पे मैं तेरे पैर दबाऊं। उधर सुनीति मैया रोती रही, रो रो करके बुरा हाल है मैया का, लेकिन उधर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। हुआ ऐसा, जब सुनीति पैरों को पकड़ करके एकदम से झट रोने लगी है तो सुरुचि ने ऐसी लात मारी है जो सुनीति 2 कदम दूर जाकर के गिरी है। दोस्तों झपट करके दोनों पैर फिर पकड़ लिए, बहन तू चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, लेकिन इस द्वार से हम तुझे जाने नहीं देंगे। जब कोई पेश नहीं गई, उसी समय सुरुचि जो थी कहने लगी है, अरे तू बात कर रही है कि तू मेरा पुत्र खिलाएगी, खुद तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकी और मां की ममता बन रही है, तुझे पुत्र देगा कौन? अरे तू क्या जाने मां की ममता क्या होती है। तुझे अगर मैंने पुत्र दे दिया ना तो तू तो उसे जहर दे करके मार डालेगी। उधर महाराज उत्तानपाद के आंसू छलके आए हैं दोस्तों, और अपनी प्राण प्यारी के हाथों को हाथ में लेकर के दोनों हाथ से बोले हैं, लेकिन सुनीति मैया ने महाराज उत्तानपाद के अपने हाथों से आंसू पोंछे हैं और बोली है, महाराज आप क्यों रो रहे हो? मैंने ही ये कौतिक रचाए हैं, लेकिन आप मत रो। हुआ ऐसा, लेकिन उत्तानपाद कहने लगे, रानी मैंने तुमसे कितनी बार मना किया कि विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी मेरी। उसी समय सुरुचि कहने लगी है, अरे दोनों लोगों में आपस में क्या बात हो रही है? अगर बात हो गई हो तो मेरी भी सुनो। दोनों हाथ जोड़ करके सुरुचि जिस समय पहुंची है तो हुआ ऐसा,
और सुरची ने एक बात कही है सुनीति मैया से, क्या? और बोली है सुरची, अरे जाना है तो राह पकड़ी और रहना है तो जा खेतों पर। सुरची ने जिस समय सुनीति के पास में खड़े होकर के बोली है, सुरची सुन रही है ना? और बोली, जाना है तो जा खेतों पर, रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वहीं पे झोपड़ी डाली, चिड़िया और काग भगाया करी। और उसी समय बोली है सुरची,